नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, अपने देश में बेशकीमती साधनाएं एक से एक है। उन साधनाओं में आज मैं एक ऐसी ऐतिहासिक साधना के बारे में बात कर रहा हूं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी, या फिर कोई बहुत जो तंत्र में बहुत अधिक रुचि लेने वाले लोग हैं उन्होंने सुनी होगी, लगभग लोगों ने नहीं सुनी होगी। ये साधना अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि ये साधक को अगर ग्रहण में इस साधना को करके 13 दिन की साधना को संपन्न करके और ग्रहण में इसकी पुनरावृत्ति कर ली जाए, ग्रहण सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में इसके 1300 मंत्रों का जाप कर लिया जाए। 1300 मंत्रों से इसकी पुनरावृत्ति होती है, तो 1300 मंत्रों का जाप कर लिया जाए तो 1 साल के लिए वो आदमी तंत्र मंत्र में गजब का ज्ञाता हो जाता है। तंत्र मंत्र की ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती जो उसे नहीं आती। तंत्र मंत्र का मास्टर हो जाता है और जो कोई भी तांत्रिक क्रिया वो किसी पर भी करता है तत्काल चलती है। ऐसी सुपर साधना है। 1 साल के लिए उसका किया हुआ तंत्र कोई नहीं काट सकता। 1 साल के लिए तंत्र का उसे बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है। फिर 1 साल बाद में ग्रहण आए तो उसी ग्रहण पर फिर पुनरावृत्ति करके फिर आदमी अपने आप को तैयार कर सकता है। लेकिन एक बार ये साधना करनी होगी। एक बार 13 दिन की ये साधना संपन्न करने के बाद में अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए हर ग्रहण पर इस साधना की पुनरावृत्ति कर देने से, भोग दे देने से साधक गजब का तंत्र का ज्ञाता हो जाता है। तंत्र में मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, वशीकरण, विदेशन बहुत सारी क्रियाएं सीख जाता है। ऐसे गजब की साधना है। इस साधना का नाम क्या है, ऐतिहासिक कैसे है, कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। अगर आपकी इच्छा हो, बड़ा रोमांच है इस साधना में, बहुत अच्छी साधना, बहुत रोमांचकारी साधना है। एक बार इस साधना का आप पूरा डिटेल सुनिए, बहुत आनंद आएगा आपको। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में हमारे देश में दिल्ली में एक किंग हुआ करते थे जिनका नाम था शाहजहाँ। शाहजहाँ के हरम में एक से एक खूबसूरत रखेलें थी। वो जो टॉप रखेल होती थी उसे रानी बोलते थे। जो मुगल थे वो रखेल को रानी बोलते थे। कि जो अपने राजपूताना था, राजपूताना में तो रानी मतलब सर्वश्रेष्ठ रानी होती है। लेकिन मुगल लोग क्या करते थे, मुगल लोग जो उनकी मुख्य रानी होती थी, क्या बोलते हैं उसको, जो मेन जो उसकी जो गद्दी होती है, गद्दी पर आधी हकदार जो होती थी, उनके गद्दी पर आधी हकदार नहीं बैठती थी। कभी मुसलमानों के जो शासनकाल में होता है उनकी गद्दी पर कभी औरत नहीं बैठती थी। इतिहास में खाली एक ही औरत हुई, रजिया सुल्तान, सिर्फ वो एक ही शासिका थी जो मुसलमान होने के बावजूद भी उसने पर्दा उतार करके फेंक दिया और अपनी तलवार के दम पर शासन किया। बाकी कोई मुसलमान स्त्री कभी किसी राजा की गद्दी पर, किसी शहंशाह की गद्दी पर जाकर के बराबर नहीं बैठती थी। जो पटरानी होती थी, जो उनकी मुख्य रानी होती थी, राजा की खास जो होती थी, उसको बेगम बोलते थे। ये उनका इज़्ज़त था, उस इज़्ज़त से उनको नवाजा जाता था। लेकिन जो रखेल होती थी उसको रानी बोलते थे। उनमें एक लड़की थी जिसका नाम था मीना। मीना को रानी कह के बुलाते थे। वो रखेलों में सबसे ऊंची रखेल थी, सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, सबसे ज़्यादा नाजुक थी। उसको शाहजहाँ के दरबार में, शाहजहाँ के लोग जो हरम अरब में होते हैं वो सब रानी कह के बुलाते थे। मीना रानी, मीना रानी के नाम से उसको पुकारते थे। तो कहानी कुछ ऐसे हुई कि बादशाह अकबर ने किसी ज़माने में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में दिल्ली में एक बाज़ार का निर्माण किया था लाल किले के सामने। वो बाज़ार था मीना बाज़ार। उस बाज़ार में बेशकीमती चीज़ें, बहुत सारी नक्काशी किए हुए रेयर एंटिक सामान, बहुत सारी ऐसी अद्भुत चीज़ें वहाँ बेचने के लिए लाया जाता था। और बादशाह सलामत ने एक नियम निकाला कि भाई शुक्रवार का दिन जो होता है उस दिन क्या होता है कि जो भी मुसलमान होंगे वो नमाज़ पढ़ने जाएंगे।
तो यहाँ जो है वो दुकानें अधिकतर मुसलमानों की है। तो क्या होगा कि मुसलमानों की जो औरतें होगी वो इन दुकानों को संभालेगी और वही इन दुकानों को मतलब जिससे वही बेचने का खरीदने का काम वही करेंगी शुक्रवार के दिन। और शुक्रवार के दिन कोई पुरुष खरीदने नहीं आएगा। शुक्रवार के दिन जो भी औरत होगी सिर्फ वही खरीदने आएगी, हिंदू औरत हो या मुसलमान औरत हो, कोई भी औरत हो, औरत ही सामान खरीदने आएगी और औरत ही सामान बेचेगी। इस तरह से औरतों का एक बाज़ार बनाया जिसका नाम भी था मीना बाज़ार। एक तरफ मीना रानी थी, एक तरफ मीना बाज़ार था। तीसरी पीढ़ी में ये बात आ रही है, औरंगजेब तक ये बात पहुंच गई है। औरंगजेब ने जिस समय अपने पिता को कैद किया था और सल्तनत अपनी मुट्ठी में ले ली थी, तो औरंगजेब क्या है, अय्याशी से उसको नफरत थी। अय्याश लोग, अय्याश चीज़ें उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए हरम में ये रखेले रखना करना वो उसके उसूलों के बिल्कुल खिलाफ था। तो औरंगजेब ने क्या किया कि उसके हरम में बहुत सारी औरतें थी जो शाहजहाँ ने इकट्ठी कर रखी थी अपने भोग विलास के लिए। औरंगजेब ने सारी औरतों को उठा करके रंडी खाने में चेप दिया। मीना बाज़ार को एक ऐसा तवायफ खाना बना दिया उसने, जो दादाजी का था, अकबर जी का। अकबर के मीना बाज़ार को उसने पूरा बदल करके और एक जो तवायफ खाना होता है, तवायफ खाना बना दिया। अब वहाँ रईस लोग जाएंगे और तबले की थाप पर स्त्रियाँ नाचेगी और नाचती हुई स्त्रियों को देखेंगे, पैसा उड़ाएंगे, शौक मौज करेंगे, आनंद करेंगे। इस प्रकार से उनकी दुनिया एक अलग ही बसा दी। तो जितनी भी रखेलें थी उन सब रखेलों को उठा करके और उनका मीना बाज़ार बना दिया। उनमें सबसे टॉप जो स्त्री थी वो मीना थी, मीना रानी। वो मीना रानी की क्या खासियत थी कि मीना रानी उन सब में सुंदर थी, सब में कुशल थी, सब में योग्य थी। तो सारी की सारी जो स्त्रियां थी उन सारी स्त्रियों को औरंगजेब से चिढ़ थी, क्योंकि औरंगजेब ने क्या किया, उन सब को एक अच्छे घर में अच्छे हरम में रहने के स्थान पर उठा करके एक तवायफ का दर्जा दे दिया। तो इतना उनके साथ बुरा किया तो औरंगजेब से सब औरतें चिड़ी हुई थी। तो सब औरतें मीना को ही अपना सिरमौर समझती थी, उसी के सामने सब शिकायत करती थी। मीना भी अब करे तो क्या करे। तो वहाँ से मीना ने क्या किया, औरंगजेब को मारने का और कोई साधन उसके पास था नहीं, तो मीना ने तंत्र मंत्र सीखना शुरू किया। मीना कोठे पर बैठी तांत्रिकों से मिलती, मौलानाओं से मिलती, आलिमों से मिलती, बड़े बड़े जो रखूसदार इस्लामिक लोग थे उनसे मिलती। उसने बहुत गज़ब गज़ब के अमल सीख लिए, जिन्नों के सीख लिए, शैतानों के सीख लिए, परियों के सीख लिए, सबको हाजिर कर लिया। लेकिन औरंगजेब पर वार भी वो करती थी, लेकिन औरंगजेब को पता चल गया कि इनको मारने से कोई फ़ायदा नहीं, औरत को मारने से क्या फ़ायदा है, अपना जो है वो ध्यान रखा जाए, सुरक्षा की जाए। तो वहाँ के जो मौलाना थे वो मौलाना औरंगजेब की पूरी सुरक्षा करते थे। मीना औरंगजेब को मारने के लिए सारा तंत्र मंत्र सब कुछ सीख गई थी, मुवक्किलों को सीख गई थी, शैतानों को, हैवानों को, परियों को, जिन्नों को, पता नहीं कितनों को वो सीख गई थी। इतने अमल वो सीख गई थी जितने अमल खुद अच्छे अच्छे आलिमों को पता नहीं होते हैं। वो उन अमलों के द्वारा उनको मारने की पूरी तैयारी कर रही थी कि मीना मर गई, खुद किसी बीमारी से मर गई या कैसे मर गई। मीना की मौत एक रहस्य थी। मीना मर गई। मीना रानी मरने के बाद में मीना रानी एक प्रेतनी बन गई, क्योंकि क्या होता है कि इतनी सिद्धियों को, इतनी शक्तियों को साथ लेकर के जन्म लेना संभव नहीं है। इतनी शक्तियाँ जिसके साथ हो उसे कोख नहीं मिलती बराबर की, और बराबर की कोख नहीं मिलती तो फिर उसकी आत्मा वायुमंडल में ऐसे ही भटकती रहती है। उसने सिद्धियों को विसर्जन किए बिना उसके प्राण निकल गए, तो जो सिद्धियाँ थी वो सिद्धियाँ उसके साथ ही चली गई। अब सिद्धियों के साथ कोई पैदा नहीं हो सकता। सिद्धियों के साथ अवतार तो लिया जा सकता है, लेकिन पैदा नहीं हुआ जा सकता। और अवतार में भी वो कोख बराबर की, उनके सिद्धियों के शक्तियों के बराबर की मिलनी ज़रूरी है। तो मीना में जितनी शक्तियाँ, जितनी सिद्धियाँ पैदा हुई थी उसके मुकाबले कोई कोख पैदा नहीं, कोई कोख बराबर मिली नहीं। तो मीना एक भयंकर प्रयत्नी बन गई जिसके पास हज़ारों सिद्धियाँ हैं। अब क्या है, वो मर गई, अब करे क्या। तो अब उसकी जो आत्मा है, मीना की आत्मा की सिद्धि होती है, और उस सिद्धि से अब ये मीना है ना, औरत बहुत अच्छी थी। एक ही देह था औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब भी मर गया, मीना भी मर गई। अब कौन किसको मारे, तो मृत्यु की लीला समाप्त हो गई। मीना
औरत अच्छी थी, इसलिए मीना रानी की जो कोई भी साधना करता है, मीना रानी की साधना से अच्छे अच्छे सारे कर्म वो कर सकता है। बुरे कर्म करने की इजाज़त मीना देती नहीं है, अच्छे अच्छे सारे कर्म कर सकता है। और मीना रानी उसकी जो भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा होती है उन्हें भी पूरा कर देती है। जो भी कोई उसकी मनोकामना होती है, साधक की मनोकामना भी पूरा कर देती है। उसकी हवस होती है उसे भी निकाल देती है, क्योंकि मीना पत्नी के रूप में भी वो थी, तो बनी तो एक तवाइफ ना, तो एक पत्नी के रूप में भी वो सामने वाले की हवस को निकाल देती है। वो प्रेमिका के रूप में भी सिद्ध होती है। तो पत्नी प्रेमिका किसी भी रूप में उसको सिद्ध कर सकते हो, इन दोनों में से। माँ बहन के रूप में सिद्ध नहीं कर सकते। उस रूप का नाम लिया तो मीना आएगी नहीं, या तो प्रेमिका कहोगे तो आएगी, या पत्नी कहोगे तो आएगी। इस प्रकार से मीना की साधना अपने आप में एक ज़ोरदार शक्तिशाली साधना हो गई, जिससे अच्छे अच्छे मुवक्किल, शैतान, जिन, प्रेत, भूत नहीं टकरा सकते। इतनी उच्च कोटि की शक्ति हो गई वो। अब उसकी साधना की कैसे जाती है, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, मीना रानी की साधना नौचंदी जुम्मेरात के दिन से शुरू होती है। ये साधना बिल्कुल खिलवत में होती है, एकांत में होती है, तखलिया स्थान हो, जहाँ कोई भी दूसरा आता जाता नहीं हो। ऐसे स्थान पर, चाहे वो आपका घर हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका घर हो वहाँ भी हो जाएगी, लेकिन स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ साधना काल में आपको कोई टोकने रोकने वाला नहीं हो। और इस साधना में जलाली और जमाली दोनों परहेज करने पड़ते हैं। ये दोनों परहेजों को मिलाओगे तो टोटल 18 के आसपास नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करना पड़ता है। उन नियमों का पालन करके आप इस साधना को कर सकते हैं। आगे बताते हैं कि इस साधना को करोगे कैसे। इस साधना में एक प्रधान चीज़ होती है, वो आपको तैयार करनी पड़ती है। वो प्रधान चीज़ होती है लाल रंग की चारपाई। लाल कलर की जो सूत आता है, सूत की बनी हुई लाल कलर की एक चारपाई लाएं। लाल कलर ही उसमें ऊपर से नीचे तक होना चाहिए। पूरी चारपाई को लाल कलर के डिज़ाइन से ही निर्मित करवाया जाता है। उस पर दूसरा कोई नहीं सोएगा साधक के अलावा। साधक के अलावा साधक के बीवी बच्चे भी उस चारपाई को हाथ नहीं लगाएंगे। इतनी सिक्योर चारपाई वो रहनी चाहिए। वो चारपाई जो होती है वो साधना का एक केंद्र बिंदु है। वो ला करके एकदम नई नकोर चारपाई, इस पर कोई भी पहले बैठा नहीं हो, वो चारपाई एकदम तैयार करवा करके ला करके उस पर ये साधना आपकी शुरू होगी। चारपाई आप सामने साइड में कहीं भी रख दें और उस पर फर्स्ट क्लास साफ सुथरे एकदम बिस्तर लगा दें और उस पर एक लाल रंग की, प्योर लाल रंग की मखमली चादर लगा दें। उसी पर आपको सोना है। जो साधक है, साधक उसी पर सोएगा। इस प्रकार से यहाँ तक की एक क्रिया पूर्ण होती है। अब आगे की क्रिया है, सफ़ेद कपड़े पहनेगा, बिना सिले हुए कपड़े पहनेगा। 18 नियमों में बहुत सारे नियम आते हैं। मैं अगर बताऊंगा तो वीडियो यह लंबा होगा, तो जिनको साधना सीखनी होगी मुझे पूछ लेंगे। तो 18 नियमों में जलाली और जमाली मिला करके 18 नियम बनते हैं। 18 नियम वो सारे इसमें फॉलो होंगे। अब साधना कैसे होगी उसको सुन लें। साधना में आपको अपने सबसे पहला काम तो यह होगा कि आप पानी के अंदर थोड़ा इत्र डाल करके या गुलाब जल डाल करके उससे स्नान करें। अब इस साधना में क्या है, स्नान तो आप करें, लेकिन साधना में स्नान जो करेंगे आपका शरीर एकदम स्वस्थ और साफ सुथरा और सुगंधित रहना चाहिए। साधना काल में कोई भी प्रकार की ऐसी वस्तु खाना निषेध है जिससे मुंह से बदबू आती है। साधना काल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन 18 नियमों के अंतर्गत आती है, जो जलाली और जमाली परहेज माने जाते हैं। ये परहेज करना जरूरी होता है। अब क्या है, सफ़ेद रंग की एक चादर आपके पास होनी चाहिए या सफ़ेद रंग की एक कालीन आपके पास होनी चाहिए। उस कालीन पर आप साधना करेंगे। पश्चिम दिशा में मुख रख करके साधना करेंगे। नौचंदी जुम्मेरात से साधना होगी। ईशा की नमाज 9 बजे होती है। 9 बजे ईशा की नमाज के बाद में ये साधना होगी। अब ये साधना 2 के जोड़ की होगी, इसलिए 10 बजे कर सकते हो या 12 बजे कर सकते हो। दोनों में से, जैसे क्या बोलते हैं उसको, सम अंक होते हैं ना, सम अंक। 10 सम है, 11 भी सम है, तो 11 नहीं कर सकते, 10 कर सकते हो। 12 सम है तो 12 में कर सकते हो। सम अंक में साधना कर सकते हो। उसे प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना हो। इसके 2 प्रकार के अमल होते हैं। एक अमल होता है जो इसकी हाजिरी का अमल होता है, जिसमें प्रत्यक्ष सामने आती है और वरदान देती है और आपके साथ रहती है और आपकी हर मनोकामना पूरी करती है और आपको
हर समय सुरक्षा प्रदान करती है और कई शक्तियों का मालिक आपको बना देती है। तो ये है हाजिरी का अमल। और दूसरा अमल है वो है मोहब्बत का अमल। मोहब्बत के अमल में ऐसा होता है कि दुनिया की कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, उसे तत्काल अपने वश में किया जा सकता है। वो कहीं भी हो, उसे खींच करके वापस अपने पास अपनी बाहों में बुलाया जा सकता है। तो ये मोहब्बत का अमल है। मोहब्बत का अमल और हाजिरी का अमल, दो अमल इसमें होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। इस साधना में 13 दिन की साधना है। 13 दिन तक 12 दिन तक कुछ भी नहीं होगा। 13 दिन तक आप इस साधना को जब करेंगे तो 13वें दिन ही आपके सामने उपस्थित होगी और उपस्थित होकर के फिर इनसे सारे कौल वचन कर लेने हैं। शर्तें बड़ी सोच समझ के रखनी है आपको, क्योंकि मीना कोई भी बुरा काम नहीं करती है। अच्छे काम जितने करवाओ मीना कर देगी, बुरा काम कोई भी नहीं करती है। मीना रानी कोई भी बुरा काम नहीं करती। इस बात का खास आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको क्या है, पश्चिम दिशा में अपना मुख रख करके अपने सामने एक कालीन बिछा लेना, सामने एक सफ़ेद आसन वगैरह या बाजोट वगैरह कुछ भी लगाओ, नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका। सफ़ेद कपड़ा बिछा लेना, आप सफ़ेद रुमाल बिछा लेना, उस सफ़ेद रुमाल के ऊपर या फिर सफ़ेद कपड़े के ऊपर ये साधना होगी। केले के पत्ते में पहले दिन और आखिरी दिन 2 दिन आपको क्या करना है, 1.25 किलो बकरे की कलेजी होती है वो ला करके चढ़ानी पड़ेगी। 1.25 किलो बकरे की कलेजी पहले दिन चढ़ानी पड़ेगी और 13वें दिन चढ़ानी पड़ेगी। इन 2 दिनों में चढ़ानी पड़ेगी। ये आपको खानी नहीं है। ये क्या करना है, जैसे आपने यहाँ चढ़ा दिया, सुबह इस कलेजी को क्या करेंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग या कभी भी जैसे भी आपको समय मिलता है तत्काल ले जा करके इस कलेजी को आप कब्रिस्तान में रख देंगे बस, और आपको कुछ नहीं करना है। कब्रिस्तान रख देंगे या फिर ऐसे मैदान में रख देंगे जहाँ कोई पेड़ नहीं होता है, जहाँ कोई भी पेड़ नहीं हो, ऐसा लंबा चौड़ा मैदान हो, वहाँ ले जा करके इसको रख सकते हैं। 2 में से किसी भी स्थान पर ले जा करके रख सकते हैं। और 13वें दिन भी आपको ऐसा ही करना है। 13वें दिन जब वो आएगी, वरदान देगी, कुछ भी होगी, वो कलेजी को खाएगी तो खा जाएगी, नहीं खाएगी तो नहीं खाएगी। और उस दिन भी ऐसा अगर खाएगी, उस कलेजी को गायब कर देगी तो अपने आप बड़ी है, नहीं गायब करे पड़ी रखे तो आप दूसरे दिन उस कलेजी को ले जा करके कब्रिस्तान में दे के आ जाना, कब्रिस्तान में रख करके आ जाना। उसके नाम का सजदा होगा, वो सदका होगा, वो सदका उसके नाम का पेश करके आना है। और इसमें क्या चाहिए, और इसमें जन्नत फिरदौस का इत्र चाहिए, जो इत्र आपको शरीर पर लगा करके और इत्र का एक बड़ा सा फहा भर करके वो अपने सामने रख करके साधना करनी पड़ेगी। इस साधना में लगातार आपके लोबान की धूप चलती रहनी चाहिए। लोबान की धूप तो चलती रहनी चाहिए, लेकिन इस साधना की एक ख़ास बात है, वो हम आपको बताते हैं। साधना की ख़ास बात यह है कि ये साधना ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ देख करके ही होगी। आप इस साधना काल के दौरान 1300 मंत्रों का जब जाप करोगे, 13 माला का जब जाप करोगे, तो 13 माला का जाप करते समय न तो इधर देखोगे, न उधर देखोगे, न ऊपर देखोगे, न सामने देखोगे। आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे ही देखना है, ज़मीन की तरफ ही देखना है और कहीं नहीं देखना है। चाहे लोबान की जो धूप है वो चलते चलते बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जो खुशबूदार तेल का दीपक आप लगाओ वो बंद हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको देखना सिर्फ नीचे ही है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। बढ़िया शरबत हो, वो शरबत आपको पहले दिन या फिर रोज़ चढ़ाओ तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन और आखिरी दिन ये शरबत आपको चढ़ाना है। ये शरबत आपको चढ़ाना है, बाकी तो एक इत्र का फोहा रख दो, बस उसी से साधना होगी। चलो अब आप साधना करते हैं। साधना करते 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 13 दिन बीत जाएंगे तो ये शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी। ये शक्ति प्रकट हो जाए तो आप इनसे वरदान वगैरह कुछ भी मांग सकते हैं। जो भी शर्तें होती है वो शर्तें तय कर सकते हैं। ये कैसे दोबारा आएगी, कैसे इनके दीदार कर सकते हो, वो सारी बातें आप इनसे पूछ सकते हैं। और क्या इनको पसंद है, क्या इनको नहीं पसंद है, वो सारी की सारी बातें आप इनसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस प्रकार से मीना रानी की साधना होती है, जो अपने आप में बड़ी ज़ोरदार साधना है। और इस साधना को करके एक आम आदमी भी क्या से क्या बन जाता है। लेकिन इस साधना में अगर दृष्टि आपके ठिकाने नहीं रही, क्योंकि इस साधना में कोई भी डर लगे, खतरा आए, एक तो पहली बात इस साधना में हिसार बड़ा ज़ोरदार लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि मामूली हिसार काम नहीं करते हैं। सामने कोई मामूली चीज़ नहीं है, सामने खुद तंत्र की एक बहुत बड़ी ज्ञाता है, जिसके सामने आम चीज़ें, आम हिसार ठहरते नहीं हैं। तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का, बहुत बड़ी टॉप का जो हिसार होता है वो लगाना है। वो लगा करके फिर आप इस साधना को
कीजिएगा। काले हकीक की माला होगी, काले हकीक की माला से इस साधना को कीजिए। और जो नियम होते हैं, नियमों को पालन करते हुए आप इस साधना को करेंगे तो दुनिया में किसी को भी वश में करने की शक्ति आप में पैदा हो जाएगी। आप कोई भी काम, किसी का भी भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डायन कुछ भी 2 मिनट में भगा सकते हैं। आप किसी की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, किसी के संतान नहीं है तो उसका भी उपाय बता सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम है जो कर सकते हैं। भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान आपको हो जाएगा, कल क्या होगा। जुए सट्टे का नंबर किसी को चाहिए तो वो भी आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको खुद पता चल जाएगा क्या होगा, क्योंकि आलिम जब खुद हो जाओगे तो बहुत सारी शक्तियां आपके अंदर भी प्रवेश कर जाएगी। आपको पता चल जाएगा बहुत सारी चीज़ों का। किसी व्यक्ति को दूर से देखना हो तो भी पता चल जाएगा। अपने विचार किसी के अंदर संप्रेषित करने हो तो भी आप कर सकते हो कि भाई कोई आपसे दुश्मनी रख रहा है और उसके अंदर विचारों में चेंजिंग करनी है, उसको ये महसूस करवाना है कि ये जो आदमी है हमारा दुश्मन नहीं है तो परम मित्र है, इससे बड़ा तो इससे बढ़िया तो कोई आदमी नहीं है धरती पर। इस प्रकार के विचार यदि आप किसी की खोपड़ी में डालना चाहो तो भी डाल सकते हो। ऐसे 1000 काम है जो आप कर सकते हो शक्ति से। ये अपने आप में एक अनूठी और बेशकीमती साधना है जो बहुत कम साधकों के पास प्राप्त होगी आपको, या नहीं होगी, क्योंकि ये साधना प्राय गोपनीय साधना है, गुप्त साधना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और साधना सीखनी हो तो हमसे आप बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबर यहाँ लटके रहते हैं कहीं ना कहीं, आप फ़ोन करके व्हाट्सअप करके इस साधना को सीख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दो ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।